आप में से एक व्यक्ति बोल दे कि मैं तो सांवरिया के मंदिर में नहीं जाऊं तो उसको गरज थोड़ी है, कि मैं तो महाकाल दर्शन करने नहीं जाऊं तो उसको कोई गरज नहीं है। अगर बहू से पार जाना है तो एक बार नहीं 1000 बार नाक रगड़ना पड़ेगा उसके द्वार पे जाके, 1000 बार, क्योंकि हमारे प्रेम में वो शक्ति नहीं है, हमारी भक्ति में वो शक्ति नहीं है कि वो द्वार पे आए। अब यहाँ सबरी तो बहुत है, ऐसा थोड़ी कि आप इतनी माताएं बहनें हैं तो आप भजन नहीं करो, आप भजन कर रहे, आपने भागवत कथा रखी तो आप सब सबरी हो गए, कहीं हो सबरी हो। अब आप सब सबरी तो हो लेकिन आप में सबूरी नहीं है। सबरी तो सब है, माला जपे, भगवान की पूजा पाठ करे, लेकिन सबूरी किसी में है कि भगवान मिलेगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा जब राम हमारा पिता है और राम तो पत्थर को बहू से पार कर दे, मैं उसका बेटा हूं, वो जरूर मुझे बहू से पार करेगा। विश्वास कम फलदायकम, तो विश्वास की डोर पक्की रख, क्योंकि दुनिया वाले विश्वास तोड़ देंगे लेकिन सांवरिया कभी विश्वास नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा। वो कह रहा है कि तू मेरे भजन कर रहा है, तू मेरी कथा में आ रहा है, तो विश्वास पक्का रखना और विश्वास अंत समय तक रखना, और इस शब्द को अपने जीवन में उतार लेना कि भगवान के वहां देर है पर अंधेर नहीं है, भगवान के वहां देर है पर अंधेर नहीं है। आप भगवान की भक्ति करो, भगवान के भजन करो, घर का माहौल भी भक्तिमय रखो, और आप भी ये कहो कि हे भगवान मैं तेरे भरोसे हूँ। अपने बाल बच्चों में भी ये संस्कार दो कि वो बचपन से यही कहे कि हे गोपाल मैं तेरे भरोसे हूँ, हे सांवरिया मैं तेरे भरोसे हूँ। और जो उसके भरोसे होता है उसका भरोसा कभी नहीं तोड़े। भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, दुशासन साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी दौड़ दौड़ कर जाए, सबसे बोले बचाओ बचाओ। पति से कहा नजर झुकी हुई है, द्रोणाचार्य ऋषि से कहा नजर झुकी हुई है, कृपा पात्र ऋषि से कहा नजर झुकी हुई है, भीष्म पितामह से कहा नजर झुकी हुई है। कोई नहीं जाए, कोई नहीं जाए, लाज लूटी जा रही है। दुशासन साड़ी खींच रहा है, और साड़ी का समझना कथा को हो, साड़ी का सिर्फ एक पल्ला शरीर पे बचा है, एक पल्ला। दुशासन खुश हो रहा है कि एक पल्ला है, बस ये एक पल्ला खींचने के बाद इसका शरीर दिख जाएगा। एक पल्ला बचा है, बस एक पल्ला, और वो एक पल्ला भी द्रौपदी ने कस के पकड़ रखा है। सबको पुकारा और अंत समय में वो पल्ला ऐसे कस के पकड़ा, आखिरी पल्ला, और कह रही है गोविंद हे केशव मेरी लाज। संसार के लोगों ने साथ छोड़ दिया, और तेरा और मेरा तो जन्म जन्म का साथ है रे, जन्म जन्म का साथ है, तू मेरी लाज बचा। हे गोविंद जल्दी आ, हे केशव जल्दी आ, मेरी लाज बचा। वही लक्ष्मी मैया ने कहा कि आप कहते हो कि भक्त बुलाए तब मैं जाऊं, आपका भगत आपको बुला रहा है, आपकी द्रौपदी आपको बुला रही है और आप जा नहीं रहे हो। तो भगवान ने कहा कैसे जाऊं, ये बुला तो रही है लेकिन इसे विश्वास नहीं है। अगर इसे विश्वास होता तो ये आखिरी पल्ला भी मेरे भरोसे छोड़ दे। और अपने को भगवान क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अपन भजन तो करा लेकिन ये पल्लो नहीं छोड़ रहा माया को। यो मारो यो मारो यो मारो यो मारो। अब भगवान आए कैसे? क्यों? क्योंकि तू पल्ला छोड़ तो सही कि संसार में जो कुछ है सब तेरा है सांवरिया, तू है मेरा, तू है मेरा, तू है मेरा। हृदय से कहो उसे, रो उसके लिए, अपने पिता के लिए रो।
आप इतनी बहन यहाँ बैठी है, अगर 4-5 साल से आपका भाई आपके द्वार पर नहीं आए तो आप रोने लग जाओ कि मेरा भाई नहीं आया, और वो भाई तो एक जन्म का है, उसके लिए आप रोने लग जाओ। इतनी माताएं बहनें, आप चारों धाम तीर्थ गए, बद्री विशाल की पहाड़ों पर गए, तो वहां से भी वो याद करे अपने पोते को, घर पे फोन लगाए और पूछे क्यों छोरो दांत तो काढ़े है नहीं। अब गई क्या है बद्री विशाल, वो दांत तो काढ़े है नहीं, है तो हाउ नहीं। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कलयुग के नर नारी जितना प्रेम अपने पोते से करते हैं, अपने बेटे से करते हैं, अगर उतना ही प्रेम भगवान से कर ले तो भगवान आज कलयुग में प्रकट हो जाए आपके सामने और आपकी उंगली पकड़ ले, आज प्रकट हो जाए। वो तो कह रहा है नहीं कि तू मुझे बुला तो सही रहे, लेकिन सब ने बस माया का पल्ला पकड़ रखा है। और जब तक ये पल्ला, माया का पल्ला जब तक अपने हाथ में है, जब तक वो सांवरिया कृपा नहीं करे, चाहे कितने भी कथा करवाओ, कितने भी सत्संग करवाओ, ये पल्ला छोड़ना पड़ेगा। और वही आखिरी पल्ला द्रौपदी ने छोड़ दिया कि हे सांवरिया, ये पल्ला मैं तेरे पल्ले से बांध रही हूं, तू जाने तेरा काम जाने, तेरी जो इच्छा, तेरे ऊपर कलंक लगेगा, तेरे ऊपर। वही आखिरी पल्ला जैसे ही छोड़ा, दुशासन खुश हो रहा है, लेकिन वो पल्ला, एक ही पल्ला दिखे, लेकिन सुबह से शाम हो गई, साड़ी को खींचते खींचते, लेकिन पल्ला एक ही नजर आवे, लेकिन वो पल्ला खत्म नहीं हो। अरे जिसका पल्ला सांवरिया सेठ के पल्ले बंधा हो, उसका पल्ला कभी खत्म हो सकता है क्या? उसकी लाज क्या लुट सकती है क्या? दो अपनी बेटियों को संस्कार दो तो ऐसे दो कि बेटी भगवान के भरोसे, भगवान के पल्ले से अपना पल्ला बांध। क्योंकि याद रखना, विधवा तो सिर्फ शरीर होता है, विधवा सिर्फ शरीर होता है, आत्मा कभी विधवा नहीं होती, वो तो सदा सुहागन है, सदा सुहागन है। क्योंकि आत्मा का पति तो वो परमात्मा है। आत्मा का पति कौन है? वो परमात्मा है। और वो कृपा कब करेगा? जब तू एक आंसू, सिर्फ एक आंसू उसके लिए झलका दे, एक आंसू उसके लिए झलका दे और उसे कह दे मेरे गोविंद कि थारो मारो तो। क्या बोलना उसे? भाव से, हृदय से कि हे मेरे सांवरिया, तेरा और मेरा तो जन्म जन्म का साथ है रे, और आज मैं इस भागवत पांडाल में तुझे भाव से पुकार रहा हूं, पुकार रही हूं।